दिल की बात आपसे सप्तक में मैं डॉक्टर आर.डी. भाटी बंटी मित्तल जी के साथ आज हमारे बीच में है डॉक्टर यशपाल सिंह जी चेराना, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के विधि विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको हमारे दिल की बात में ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और घड़ी घड़ी राम राम आपने। तो डॉक्टर साहब ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत संघर्ष किया, करने के बाद में भी आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक विधि विशेषज्ञ है। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जो आपको जनता देख रही है दिल की बात से, तो अपने जो दिल के अंदर जो कुछ बातें हैं, वो बातें आपकी भूमिका में, आपके बारे में वो जनता को भट्ट साहब को बहुत बहुत आभार। आप ये जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में करीब 33 साल की सर्विस हो गई। काफ़ी लंबा समय लॉ कॉलेज में नौकरी में गुजरा, क्लासें लेने में गुजरा और लॉ की शिक्षा ग्रहण करने में भी गुजरा, तो लॉ की शिक्षा देने में भी गुजरा जी। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि विधि की जानकारी प्रत्येक आदमी को होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि विधि की जानकारी होने जिस व्यक्ति को है वो कम से कम कानूनी रूप से अपने अधिकारों के अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो सकता। मेरा अपना ही मानना है। जैसे इजराइल और अमेरिकन सिस्टम में विधि की शिक्षा ग्रेजुएशन के साथ ही उनको मिलती है, बट हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विधि की ज्ञान लेने के लिए अलग से कोर्स करने पड़ते हैं, जो कि हर आदमी के लिए संभव नहीं हो पाते। क्योंकि विधिक जो संस्थान है वो सिटीज में तो मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में कहीं पर भी ऐसे संस्थान नहीं मिलते जहाँ विधि की शिक्षा प्राप्त की जा सके। इसलिए मेरा सभी से अपील है, सभी से संदेश है कि विधि की शिक्षा लेने वाले आदमी, आज जो आदमी डर रहा है किसी चीज से या संघर्ष कर रहा है, तो विधि के शिक्षा के अभाव के कारण संघर्ष कर रहा है। सर, संघर्ष करते करते फिर भी लोग पिछड़ जाते हैं। विधि में आप विशेषज्ञ हैं, विधि में लोग फर्स्ट सेकंड करने बाद में एलएलबी एलएलएम, उसके बाद में डिग्रीज भी लेते हैं। उसके बाद में कुछ जो चीजें देखी जाती है संविधान के अंतर्गत, जितना का जो एक संविधान है बहुत बचीला है। कुछ धाराएं ऐसी, हम धाराओं को फॉलो नहीं करते। दूसरी स्तर पे गरीब तबके को लीजिए, कुछ महिलाएं हैं या कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं या ऐसे कुछ नौजवान हैं जिनके साथ आए दिन घटना घटती है। उन घटनाओं को लेकर वो थाना में भी जाते हैं, बड़े अधिकारियों के भी जाते हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? मतलब विधि के बारे में जानकारी होते हुए भी न्याय नहीं मिलता। विधि का ज्ञान प्राप्त करने वाला आदमी शायद इन चीजों को आसानी से हैंडल कर लेता है। जैसे आज युवाओं के सामने फैमिली डिस्प्यूट के मुद्दे, ठीक है, युवाओं के सामने बंटवारे के किस्से होने लगे। जब से बहनों को अधिकार मिलना शुरू हुआ है, तब से भाई और बहन के रिश्तों में कमी आ गई। वजह क्या है कि आज अर्थ युग के अंदर आदमी केवल अर्थ की तरफ सोचता है और सामाजिक जो परिवेश में जो ताना बाना बना हुआ था वो लगभग अंत हो चुका है। आज आदमी युवाओं को, जैसे मैंने कहा कि परिवार रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि सभी पढ़ने लिखने वाले लोग आज आगे आ रहे हैं और आगे आने वाले लोगों में ईगो की जो भावना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईगो के कारण आज पारिवारिक जो विषय है, पारिवारिक जो लॉज बने हुए हैं, हिंदू लॉ में हमारे जो पर्सनल लॉ का एक पार्ट है हिंदू लॉ, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। आज हर लेडी, थोड़ी बहुत भी लेडीज अगर पढ़ी हुई है तो वो सहना नहीं चाहती जो उसका पति चाहता है। संस्कारहीन होने के कारण या संस्कार से दूर हो जाने के कारण आज ईगो ने अपना स्थान बना लिया है। अभी कुछ कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद दहेज में 498 में पूरे परिवार को बंद कर दिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया कि वाकई कई जगह मिसयूज हो रहा है। आज फैमिली कोर्ट में महिला जाकर के अपील करती है, रजिस्ट्रेशन का केस करती है, डिवोर्स का केस करती है, गुजारा भत्ता मांगने का केस करती है। तो ये जो चीजें हैं, इनके लिए लॉज बने हुए हैं। अगर लॉज के हिसाब से आदमी चले तो अपने आसानी से परिवार टूटने से बच सकते हैं और परिवार टूटने के बाद उनकी जो स्थितियां होती है, आर्थिक स्थिति सभी ठीक हो सकती है। जैसे प्रथमतया ज्ञान के अभाव में अगर कोई परिवार टूट रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन का केस नहीं लगाता है। वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना सबसे पहला कदम है उसका कि रजिस्ट्रेशन। वो उसको पहले, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसको कि वैवाहिक जीवन जो हमारे
हिंदू धर्म में सनातन में 7 फेरों का एक बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक रहता है। मुस्लिम लोग की तरह हमारा हिंदू धर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है विवाह जन्म जन्मांतर तक का साथ है, बट उसको तोड़ने के लिए डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाते हैं कि तलाक चाहिए। अरे भाई तलाक क्यों चाहिए? जब वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए एक लॉ बना हुआ है, एक सुनो, उसको फॉलो करो। आप उस दौरान संघर्ष में रहेंगे तो उसके भरण पोषण की मांग कर लो। तो नो है, चॉइस है, ये जो बने हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट आदमी डिवोर्स की अपील करता है। डिवोर्स में अगर सामने वाली पार्टी मिलती है ना 498 लगा देता है। अब 498 में दहेज हो जा रहे भाई, दहेज मांगने करने से पहले बहुत चीजें हैं। पहले आपके बीच कोई मनमुटाव हुआ है तो वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आप एप्लीकेशन लगाइए। कोर्ट दोनों को बुलाता है कि भाई विवाह क्यों टूटा और उसकी पुनर्स्थापना हो सकती है क्या। तो वैवाहिक न्यायालय का प्रथमतः यही प्रयास रहता है कि जो घर टूट रहा है उसको बचाया जा सके। शिक्षा का स्तर अच्छा है, शिक्षा का स्तर उच्च स्तर का भी है, उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि लोग पिछले जमाने में तो क्या होता था कि साहब ये देखा जाता है कि बच्चों को बहुत पढ़ाया नहीं जाता था। आजकल तो शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, बच्चा अच्छा पढ़ लिखता है, बड़े बड़े जो एक अधिकारी बन जाता है, उसके बाद भी उसमें इतनी नीचे स्तर की कमी क्यों आती है? कि जिस तरह आपने अभी बात कही कि तलाक, एक मिनट तलाक की बात की, चलो तलाक का स्तर बढ़ जाता है, पढ़ने दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के विचार, जब शादी होती है तो विचार मिलते हैं, उसके बाद में विचारों का माइनस हो जाता है। इसका जो कारण है वो क्या है? आज का माहौल है, आज का जो सहन शक्ति जो आती है, क्वालिटी जो होती है कुछ करने की, या वो सेल्फ करना चाहता है कि मैं तो अपना जो करूंगा सेल्फ करूंगा। तो भैया इतने समय तो तू कहाँ चला गया सेल्फ करना ना, फिर भी ऐसी चीजें बाधाएं क्यों आ रही है? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही विषय पकड़ा है। बाधाएं एक तो संस्कारों से बाहर जाना आदमी का, और उसके लिए पेरेंट्स पूरी तरह से दोषी है। आज से 3 दशक पहले आप जाइए, माँ सिखाती थी कि पति परमेश्वर है, लेकिन आज ये माँ सिखाती है कि उस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना उसका है। संस्कार जो माएँ दिया करती थी आज से 3 दशक पहले, बाप जब बेटी को विदा करता था तब उसको कहता था कि बेटी दुल्हन बन के जा रही है, उस घर से अर्थी निकलनी चाहिए। पर आज बाप ये कहता है कि घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये इस तरह के जो संबल मिलते हैं महिलाओं को हमारे सनातन में या किसी भी धर्म में पहले से इतने अधिकार प्राप्त है कि वो रानी बन के जा रही है और रानी बन के रह सकती है। पर थोड़े से अति महत्वाकांक्षा, अति उत्साह और भविष्य के दूरगामी परिणामों को मद्देनजर नहीं रखने के कारण ये हालात उत्पन्न हो जाते हैं। सरकार द्वारा मध्यस्थता की जब बात अपन करते हैं कि मेल फीमेल को बराबर का हक माना गया, जब दोनों को जो बराबर का हक दे दिया गया, तो फिर एक उच्च और एक नीच क्यों है? नहीं, उच्च और नीच की सर बिल्कुल इसलिए है कि आज तक महिलाओं को इतना बड़ा संविधान में फेर करने में उनको इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि एक आदमी फिर भी भटकता रहता, फिर उसको अधिकार नहीं मिलता। तो फिर ये सामने से ये यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा, हिंदू लॉ में महिलाओं को असुरक्षित होने की वजह से इतने अधिकार मिले। आप 3 दशक ये आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन कुछ महिलाओं की मैं बता दूं, कुछ महिलाएं इनका बहुत गलत फायदा उठाती है निश्चित रूप से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को 498 में संज्ञान लेना पड़ा, दिशा निर्देश जारी करने पड़े कि 498 अगर कोई महिला दर्ज कराती है तो उससे पहले एक आरपीएस लेवल का अधिकारी उसकी काउंसलिंग करेगा, थाने में बुला के उनकी काउंसलिंग करेगा कि वाकई इस तरह का घटनाक्रम हुआ है क्या। वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे थाने से कि वाकई ऐसा घटनाक्रम हुआ है, तो ही वो जो दोषी है उसको अरेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज एक काउंसलिंग के द्वारा उन दोनों को समझाइश के द्वारा उस मैटर को खत्म भी किया जा सकता है। 498 में संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद मैं अपने चर्चा में एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज एजुकेशन का जो हब बना हुआ है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े क्या तुम्हारे पीजी हैं, बड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी आजकल ये जो दुर्घटनाएं होती है, मृत्यु स्तर का जो परसेंटेज है वो क्यों बढ़ रहा है? पूर्णतया इसके लिए माता पिता दोषी है। कैसे बताइए? इसलिए दोषी है कि हर माता पिता को डॉक्टर चाहिए, हर माता पिता को IIT चाहिए, हर माता पिता को इंजीनियर चाहिए। अरे उनसे अलग हटके भी तो दुनिया है जिनके कारण और बात चल रहा है। हर माता पिता अपने बच्चों पर इतना प्रेशर बिल्डअप करता है कि तुझे डॉक्टर बनना। अरे भाई आप उसकी रुचि पूछिए। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में काउंसलिंग सेंटर है, उस पर लड़का अपनी रुचि बताएगा, उस हिसाब से
दीपक श्रीवास थे पहले, वो काउंसलिंग किया करते थे कि आपकी रुचि किस चीज में है। आप वो रुचि के प्लेटफॉर्म बनाया करते थे, सैकड़ों कोर्स बताया करते थे, सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस बताया करते थे। आज माँ बाप इस तरफ नहीं कि आपके बेटे की इच्छा क्या है। अरे वो डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है या नहीं चाहता है, वो IITian बनना चाहता है या नहीं चाहता है। एक आदमी का शौक तो फोटोग्राफी है, आप उसको बनाना चाहते हो IITian। एक आदमी का शौक तो आर्किटेक्ट में है, आप उसको करवा रहे हो MBBS। और इस माता पिता के प्रेशर और कोर्स के प्रेशर और कोचिंग के प्रेशर के कारण सुसाइड हो रहे हैं। तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बच्चे के क्षमताओं के अनुसार उसकी रुचि पूछे, उनकी रुचि के हिसाब से उनको कोर्स दिलवाएं, वो एक सफल व्यक्ति बनेंगे। और ऐसे व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करके, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत बड़ा आदमी है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बेटे को डॉक्टर बनाया और बेटा एक ही था, और उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर बनाना है इसको। बेटा ने कहा, बोला पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। बोला नहीं, तुझे डॉक्टर ही बनना है। बेटा बन गया डॉक्टर, 5 साल में डॉक्टर बन के आया। उन्होंने डिग्री बाप को दी, बोली ये लो कि पापा ये आपकी जिद थी इसलिए मैंने पूरी कर दी, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। आप मुझे कैमरा खरीद के दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं कमा के कैमरा खरीद के जीवन भर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करूँगा। आप सरप्राइज करेंगे। वो आज भरतपुर में, वीरेंद्र नाम है उसका, भरतपुर, रणथंबोर और ये जो सरिस्का वाला ब्रांड, उसका वो एक्सपर्ट फोटोग्राफर है। वो 3 बार अवार्डेड हो चुका है। मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर बनके किसी ऑपरेशन करके अवार्डेड होता, यूरोप तक अवार्डेड हो चुका है। इसलिए आप बच्चे की रुचि के हिसाब से उसका काम कीजिए। आप बिल्कुल ये मत कहिए कि तेरे को डॉक्टर बनने की क्षमताएं बच्चे में है या नहीं है। आज क्या वजह है, आज बच्चा डॉक्टरी करने के लिए माँ बाप ने, कुछ के पास था नहीं था तो कर्जा लेकर के कोटा के हॉस्टल में डाल दिया, कमरा कुंठित है, बच्चा कमरे में कुंठित है कि बाप रे मुझे कहाँ फंसाया। और आखिरी में मुझे परसों के अखबार में राजस्थान पत्रिकाएं, भास्कर दोनों पढ़ता हूँ, उसमें था कि पापा मैं IIT नहीं बन सकी और मेरे पास विकल्प नहीं था और फांसी खा के मर गई। अभी आपको बताया, देखो सर, तो ऐसे माँ बाप की इच्छा पूरी करने से क्या होला? ऐसे माँ बाप की इच्छा करने से पूरी, मतलब परसों के अखबार देखिए, बड़ी न्यूज है। देखा था मैंने, देखा अभी एक पटना का केसेस था कि माँ बाप का तलाक होने वाला था, और जब जज ने फैसला किया, बच्चे से पूछा बेटा तू किसके पास रहेगा, बच्चे ने एक ही बात, उसे कहते माँ बाप के साथ रहूंगा, नहीं तो मैं इन दोनों से तलाक लेना चाहता हूँ। यही हालत है, बड़ा फैसला हुआ, यही क्वालिटी दी कि जज ने, तो उस बच्चे को देखकर उन माता पिता ने उसके फैसले तो तलाक, यही परिस्थितियां सामाजिक पहले क्या होता था साहब, दादी और नानी हुआ करती थी जो बच्चों में संस्कार दिया करती थी। सही कह रहे हैं आप। पहले दादी और नानी बच्चों में, दादी और नानी के प्रेशर से बच्चियां बाजार में कपड़े भी सलीके के पहन के जाती थी, वो टोक दिया करती थी, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा इसलिए वो इतनी लंबी पीढ़ी जी के आ गई, दादी बन गई। उनके पास संस्कार थे इसलिए उतनी पीढ़ी जी के आगे की नानी बन गई। आज नानी और दादी बनने का आज की लड़की में ख्वाब है क्या? नेवर, है ही नहीं, बिकॉज वो संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। और इस व्हाट्सएप की दुनिया से, फेसबुक की दुनिया में वो बच्चे आगे जाकर के वही परिणाम देंगे जो आज के परिणाम आ रहे हैं, और इससे भी भयानक परिणाम आने की है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, आप बच्चों को आज से ही, आप बच्चों को खाना खिलाते टाइम उसकी ये जिद पूरी, तो मुझे व्हाट्सएप दो तो खाना खाएगा, ये भी सही है, मुझे मोबाइल दो तो मैं स्कूल जाऊंगा। मेरे बेटे और बेटी है, कॉलेज में जाने के बाद मैंने बेटी को मोबाइल दिया, बिकॉज दैट कि कोई इंसिडेंट हो जाए तो बता दे। बेटे को मेरे पास आज भी मोबाइल है। बेटा कोल्ड ड्रिंक और बर्गर मांगता है, अरे छाछ और राबड़ी खिलाओ ना उसको, सबसे बड़ी चीज वो है। बिल्कुल। आज 24 साल के 30 साल के बच्चों के हार्ट अटैक आएंगे। पिज्जा बर्गर की जिंदगी जीने वाले और व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में जीने वाले लोगों के हार्ट अटैक ही आएंगे। जो बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, जो माँ बाप को एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरा कि माँ बाप बच्चों की जो योग्यता है उसके हिसाब से आकलन करें। कोर्स अगर थोपोगे तो बच्चों से भी हाथ धो बैठोगे। तो बहुत बड़ी अच्छी बात की। तो मैं जाते साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि उन युवाओं को, उन पढ़े लिखे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे उनके अपने माता पिता के बारे में? बच्चों को मेरे को यही कहना है कि समय बहुत कम है, कभी भी काउंसलिंग की रेजोल्यूशन में आ सकते हैं, बट काम वही करें जो आपका मन कहे।
उसी विषय को चुने जिसमें आपकी रुचि हो। और व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से बाहर भी निकल के देखो, आपसे भी ज्यादा सफल लोग आपके पिताजी दादाजी सफल रहे हैं। उनके ज़माने में फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था। आप ये हजारों घंटे की एनर्जी जो कर रहे हैं उसको जीवन संवारने में, उस अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, समाज को कुछ देने का प्रयास करें। समाज में तभी दे पाओगे जब तुम खुद काबिल बनोगे। और शिक्षा है काबिल बनने के लिए लो, डिग्री लेने के लिए नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दिल की बात आपसे सब तक में फिर मिलते हैं। थैंक्स।